कैद में है लेकिन कैदी नहीं है, हमारा बेटा ही है, तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए गुरु को यहाँ, समझ गए? हमारे उसूलों ने इसे बांध के रखा है, लेकिन है तो ये नागेश्वर चौधरी का बाहुबली बेटा। एक खरोच भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझ गए? कैसा बात करते हैं जीजा जी, गुरु सिर्फ आपका बेटा थोड़ी ना है, हमारा भांजा भी तो है, और हम इसके त्रिपुरारी मामा हैं, कंस मामा थोड़ी ना है। ये देखिए, खून का एक बूंद भी नहीं बहा, एकदम देखभाल के डंडा मारे थे सिर्फ बेहोश करने के लिए। उसके बाद हर 4 घंटे में नींद का इंजेक्शन दे रहे हैं ताकि रूहानी की विदाई तक ये बेहोश रहे। और ये सब जो कर रहे हैं ना, ये सब हम डॉक्टर का निगरानी में कर रहे हैं। हाँ पापा। ए बंटी, तुम घर आ जाओ, अब हम सब संभाल लेंगे। चलिए माँ। कुछ बता रहे कि माँ चलिए घर चले। पति के पास मतलब ध्यान रखना इसका, चलते हैं। जंगल का शेर को मिट्टी का ढेर बना दिया हमने। अब देखते हैं भांजे, तुम अपना इश्क को बचाते हो या अपना आशिकी का जनाजा उठाते हो। शेखर, मेहंदी की रस्म शुरू होने से पहले मैंने तुमसे कहा था ना कि ये लहंगा वो लहंगा नहीं है जो हम लेकर आए थे। ये हमारे स्टेटस और हमारी क्लासी चॉइस के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता। आपकी चॉइस देखी थी हमने, ये लहंगा उन्हीं बैग में से निकला था। अब हमें क्या पता कि यह आपने नहीं खरीदा, बल्कि गुरु की मम्मी ने भेजा था। हाय दैया, तुम लड़की हो या तूफान? रोज नया झमेला खड़ा कर देती हो। जब हम कल खरीदारी करके लाए और बोले कि सब सामान देख लो, तब तुमने कपार दुखा रहा था। अरे कल तुम ही खरीदी वाला सामान देख लेती, तब इतना झमेला खड़ा नहीं होता ना। अरे दैया रे, कब वो गुरु घर में आया, कब वो मेहंदी का लहंगा रखा, मतलब किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। बाप रे बाप। मेरी गलती है, मुझे कंफर्म कर लेना चाहिए था। सॉरी अंकल आंटी, सॉरी शेखर। अरे इतना बड़ा कांड हो गया और ये लड़की हमें सॉरी बोल रही है। आप लोग बताइए क्या करें इससे सॉरी का, बताइए। डैड प्लीज काम डाउन, इसमें रूहानी की कोई गलती नहीं है। वो गुरु ने इतनी सफाई से हमारी शॉपिंग बैग्स में ड्रेस मिला है, किसी से भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तुम भी कैसी हो ना रूहानी, जब तुम्हें पता चल गया कि ये ड्रेस गुरु ने दी है, तब भी पहन के खड़ी हो यहाँ, चेंज नहीं की अब तक। अरे इतने फोन मिला है, नहीं उठा रहे, पता नहीं कल रात से कहाँ गायब है गुरु भैया। मेहंदी में भी नहीं आए थे वो, सिर्फ बिना पता है कहाँ जा सकते हैं। अरे फेल हो गए बंटी, तुम फेल हो गए। तभी हमने इस खेल की कमान संभाल ली थी। वो गुरु उस लड़की के घर गया था, बाहर भी आया था, लेकिन तुम्हें कोई भनक तक नहीं पड़ी। वो तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर हमसे बगावत करता रहा। जब आपको इतना सब कुछ पता है, तो आपको ये भी पता हुआ कि गुरु कहाँ है, बताइए ना।
मेरे बेटे को कहाँ छुपा रखा है आपने? चुप, बिल्कुल चुप। अभी भी अपने बेटे की नाम की माला जप रही हो? तुम्हारे बेटे की एक गलती ने हमारे बेटे का पूरा साम्राज्य हिला दिया। जिस सत्ता को पाने के लिए नागेश्वर के पिता ने, उसके दादा ने खून की नदियां बहा दी, लाशों के ढेर लगा दिए, उसी सत्ता का सर्वनाश कर रहा है वो लड़का। तो क्या हमारे बेटे का खून बहाएंगी आप? गुरु, हमरा भी बेटा है को समझी, और अपने बेटे पे आने वाली हर आंच को हम कांच की तरह तोड़ना भी जानते हैं। तुम्हारी किस्मत की लकीरों से हाथों पे उभर आए हम। मेहंदी वाली ने एस की जगह जी लिखा है तुम्हारी हथेली पर। जिस लहंगे में हमारी गुरु की रूहानी बिल्कुल परी जैसे दिख रही है, वो लहंगा हमने भिजवाया था रूहानी की मम्मी। दी, आपकी मेहंदी पे एस की जगह जी किसने लिख दिया? ये कैसे हुआ? आज तो गुरु आया भी नहीं था। कहीं आपने ही तो मेहंदी वालियों को जी लिखने के लिए तो नहीं बोल दिया? बिल्कुल नहीं। एंड आई एम श्योर ये ना उस गुरु की ही साजिश, जो लड़का मेहंदी पे अपने लाए हुए लहंगे को पहनाने के लिए मुझे मैनिपुलेट कर सकता है, वो लड़का मेहंदी वालियों को भी ना अपनी बातों में फंसा सकता है, एस की जगह जी भी लिखवा सकता है। पापा देखिए, आपने जो किया वो क्यों किया मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पापा हम छोटे को घर में भी बंद करके रख सकते थे ना। हम फैमिली है छोटे की, हम मिलकर समझाते ना उसे। लेकिन पापा उसे ऐसे बाहर कहीं बंद करके रखना सही नहीं है ना पापा। जब इश्क जनून बन जाता है ना बेटा, तो सिर्फ आशिक पीछे रह जाता है, और आशिक न किसी का भाई होता है और ना किसी का बेटा। अम्मा सही कह रही हैं। इससे पहले गुरु की आशिकी हम सबका जनाजा निकाले, हमें उसका ये भूत उतारना पड़ेगा। हमने 24 घंटे का समय दिया है टीटी को, और जब तक रूहानी की शादी नहीं हो जाती, गुरु कहां पर है ये किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो आप अपने बेटे को ही कैद कर लेंगे? हमने गुरु को नहीं, उसकी जिद को कैद किया है, और उसकी जिद तभी आजाद होगी जब हमारी जिद पूरी होगी। अरे दी, बस करो, नमक घिसते घिसते हाथ घिस जाएंगे आपके। ये जी नाम से ना सिर्फ गुरु नहीं होते, गलती भी होती है निक्की। ये गुरु नाम की गलती को ना मैं इस हाथ से ही नहीं, ये किस्मत से भी निकाल कर ही रहूंगी। ये इंटरनेट के नुस्खे भी ना किसी काम के नहीं है। रंग उतारने चले थे, ये तो और गहरा हो गया। मम्मी की बात याद है ना? मेहंदी का रंग जितना गहरा हो, पति का प्यार और विश्वास गहरा होता है। रूहानी, आज रात तेरा सारा सामान पैक कर लेना। वो क्या है ना कि शादी कल रात को नहीं, कल सुबह होगी। तेरी टिकट्स और वीजा सब रेडी है। सुबह शादी होते ही तुरंत तुम्हारी फ्लाइट है। विदा होकर तुम सीधा यूएस पहुंचोगी। सारा सामान ले लेना, तेरे पास ज्यादा समय नहीं है।
हाँ पापा। ओह गॉड गुरु, कहाँ हो तुम? फोन में स्विच ऑफ आ रहा है। एक बात तो मानना पड़ेगा भाभी, हमरी रूहानी के भाग्य खुल गए, भाग्य। इतना बड़ा खानदान और दूल्हा, दूल्हा तो राम है, राम। बस इस शुभ काम में वो गुरु नाम का रावण ना आ जाए विघ्न डालने। इलिच रखी। रूहानी, ये हम यहाँ कैसे? बेबी प्लीज बात को समझो तो सही। ये लड़की मेरा यूएस से आने का वीजा है, और रूहानी का क्या है? शादी करके बीवी बना के फेंक दूंगा एक कोने में। मामा, आज पहली बार जीजाजी अपने आदमी छोड़ करके बाहर के आदमी पर विश्वास किया है। पूछो काहे? पूछो काहे भैया जी? काहे कि वो जानते हैं कि हमरे आदमी जीजाजी के साथ वफादारी छोड़ करके गुरु के साथ दोस्ती निभाते हैं, उसके साथ नरमी से पेश आते हैं। अब तुम लोगन पर बहुत बड़ा जवाबदारी है। आज उस लड़की का शादी है और हमरा क्लियर ऑर्डर है। आज अगर गुरु भागने की कोशिश करे तो गोली चलाने से भी पीछे मत हटना। का समझे? सीधा गोली मार देना भैया जी। हाँ। रूहानी की शादी है, वो पीटा गामा उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। नहीं, हमें उसे बचाना होगा। मदद करो भोलेनाथ, हमारी रूहानी की जिंदगी का सवाल है। चार घंटे हो गए, अब उठने वाला होगा। जा करके उसको इंजेक्शन लगाओ। जी भैया जी। ये नीचे कैसे गिर गया? उठ। बेहोशी है अभी तक। चलो
प्रसाद। चलो। क्या क्या हुआ नागी सर? गुरु? क्या हुआ हमारे गुरु को? गुरु भाग गया। मुबारक हो बड़े चौधरी साहब, आज गुरु के जुनून ने एक सच तो समझा दिया कि सच्चा इश्क और पक्के इरादे को कोई कैद नहीं कर सकता। माना कि आपको बहुत प्यारा है, लेकिन उसमें हमारा खून भी तो है। अपने बेटे की हद और उड़ान दोनों को हम जानते हैं। हे महादेव, रक्षा करना हमारे गुरु की। नींद की दवाई, इसका असर ऐसे नहीं जाएगा। हाँ? ये क्या बदतमीजी है? नहीं, तू सो नहीं सकता है, जागना होगा। रोहानी के घर जाना है, ये शादी रोकनी है। पापा जी, बंटी जी का जैसे ही कंसाइनमेंट कंप्लीट होता है, मैं उन्हें आपके पास भेज दूंगी। कोई जरूरत नहीं उसकी। प्रणाम अम्मा, चलते हैं। न घर वाले काम के निकले, न बाहर वाले। अपनी पर्सनल निगरानी में उस डॉक्टरनी की शादी कराते हैं। नाक और साख दोनों का सवाल है। रुक जाइए बड़े चौधरी साहब। महादेव से बस यही प्रार्थना है कि जो बंदूकें आप लेके जा रहे हैं उनमें से गोलियां नहीं, फूल बरसे। पर सुल्तानपुर के पूर्व बाहुबली से यही प्रार्थना है कि अगर गोली चले तो सिर्फ इंसाफ के लिए। रुहानी, रुहानी, रुहानी। ताला सब कहाँ गए? रुहानी कहाँ है? रुहानी। क्या मतलब शादी कहीं हो रहा है, पर कहाँ? पता नहीं यार गुरु, ताऊजी और मामा जी हमें और बब्बन को कछु नहीं बताया, और अभी भी भेज दिया मैं बंटी भैया के साथ कोनो कंसाइनमेंट लेने। सिकंदर, कुछ भी करके शादी की लोकेशन का पता कर, हमें ये शादी रोकनी है, जल्दी कर। ठीक, देखते हैं। पानी, तुम चिंता मत करो, भले ही तुम्हारी नजरों में हम गलत हैं,
पर तुम्हारी जिंदगी गलत हाथों में नहीं जाने देंगे हम।